brought to you by ITIL series. लाख की सीमा 8 लाख से करीब की सीमा लगा दी, यानी कि आप ऊंची जाति में भी, अपर कास्ट में भी जो गरीब हैं, जिनकी आय 2.5 लाख रुपए, उनको नहीं देना चाहते। तो ये एक षड्यंत्र है, हम इस षड्यंत्र को समझते हैं और ये षड्यंत्र जब सरकार नहीं कर पाती तो कोर्ट से कराती है। मैं देश के, हमारे भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो सरकार के हिसाब से काम ना करें। वो बहुत जिम्मेदार है, हमें उन पर बहुत भरोसा है। मुझे सभी न्यायपालिका बहुत भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका अगर सरकार के एजेंडे को हम पे थोपने का काम करेंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलितों की सब कैटेगरी के लिए एक मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। कौन किसका कितना हितैषी, हम ये बात जानते हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 1992 में भी जब मंडल कमीशन आया, इस पर बात हुई थी और बाद में कोर्ट ने माना कि ये शेड्यूल कास्ट एक सजातीय वर्ग है, इनको बांटा नहीं जा सकता। अब फिर अचानक से चुनाव के समय ये सब चीज़ें हो रही है। हम ज़्यादा जिम्मेदार हैं, हमें ज़्यादा परवाह अपने लोगों की जो हाशिए पे है। आज भी देश में भेदभाव है, ऊंच नीच है, इसका अन्याय भी सहना पड़ता है। आज भी मूछे रखने पे हत्या होती है, आज भी घोड़ी बैठने पे अपमान होता है, आज भी मटकी छूने पे हत्या होती है। ये सारा अन्याय हमें सहना पड़ता है इस देश में। आज भी रेप हत्या होती है। NCRB का डाटा कहता है 50,000 ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है। कौन है उनका जिम्मेदार? सारी पुलिस है, सब कुछ है। हमें अपने लोगों की ज़्यादा चिंता है। कोई हमारे घर भी हमारे हाल पूछने के लिए नहीं जाता, कोई पार्टी हो, कोई नेता। जब कोई मामला बहुत हाईलाइटेड हो जाता है तब जाते हैं लोग। हमारे अधिकारी कर्मचारी को परेशान किया जाति के नाम पे। बाबा साहब ने 1954 में राज्यसभा में एक भाषण दिया था कि मैं चाहता हूँ सारे छूत जाते इकट्ठी हो जाएं। सब लोग हंस रहे थे और ये एक बड़ा चमत्कार था कि जिनको तोड़ा गया उनको बाबा साहब जोड़ने की बात करो। बाबा साहब ने SC/ST के रूप में उनको जोड़ भी दिया। आज फिर हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास किया। इनका असल मकसद हमारी उपजातियों को या हमारे परिवार को, जो निचले स्थान पे, उनको ऊपर उठाना नहीं है। ये वोट लेना चाहते हैं बांट कर। अगर इतनी चिंता थी तो EWS से पहले आपने इसको क्यों नहीं किया? जब आपने लास्ट टाइम EWS जारी कर दिया 5 साल पहले, EWS जारी कर दिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और उसके लिए आपने 8 लाख की सीमा, 8 लाख से करीब की सीमा लगा दी, यानी कि आप ऊंची जाति में भी, अपर कास्ट में भी जो गरीब हैं, जिनकी आय 2.5 लाख रुपए, उनको नहीं देना चाहते। तो ये एक षड्यंत्र है, हम इस षड्यंत्र को समझते हैं और ये षड्यंत्र जब सरकार नहीं कर पाती तो कोर्ट से कराती है। मैं देश के, हमारे भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो सरकार के हिसाब से काम ना करें। वो बहुत जिम्मेदार है, हमें उन पर बहुत भरोसा है। मुझे सभी न्यायपालिका बहुत भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका अगर सरकार के एजेंडे को हम पे थोपने का काम करेंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ये महसूस करो, अगर आप कैटेगराइजेशन कर देते हैं, सोचिए आपने कैटेगराइजेशन कर दिया, तो जिन जातियों में अभी उस स्तर के पढ़े लिखे PhD होल्डर लोग नहीं हैं और किसी वैकेंसी के लिए PhD की आवश्यकता है कि PhD होना चाहिए व्यक्ति, ये उसकी अहर्ता है, तो वो सीट, उस सीट का क्या होगा? कि आप सीट को वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अन्य जो उस फिल्टर में नहीं आते उनको दे देंगे, ABC में आते, या फिर आप उसको जनरल के लिए फ्री कर देंगे? ये भी बताना पड़ेगा। क्या आप पे सरकार ने आंकड़े जुटा लिए हैं? ये जो आप झूठ बोलते हो कि एक जाति को लाभ मिल रहा है, 2 जाति, ये झूठ है सर। क्या इसके आंकड़े हैं सरकार के पास? क्या कोर्ट के पास आंकड़े हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई किसी को देने की वो नहीं है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ अनिल भाई, जब देश आज़ाद नहीं था तो इस देश में तब भी राज होता था। किसने हमारे बारे में कितना सोचा, किसने हमें कितना सम्मान दिया, कितने अधिकार दिए, कुर्सी बैठने का, नौकरी करने का, पढ़ने का, तरक्की करने का, बिजनेस करने का, किसने अधिकार दिया हमें? हमने सारी चीज़ें अपने संघर्ष से प्राप्त की और ये तो संविधान है, तब जाके सब चीज़ें। आज कहाँ आरक्षण का फॉर्मूला पूरा हो रहा है? आज आप महसूस करो, क्लास 1 का आरक्षण अभी तक नहीं पूरा हुआ। देश आज़ाद हो 70 साल ज़्यादा हो गया। 2 का नहीं हुआ, 3 का नहीं, 4 बैकलॉग भरा पड़ा है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता क्यों नहीं की कि ये आरक्षण क्यों नहीं पूरा हो रहा है? ये सब एक षड्यंत्र है, हम इसको समझते हैं। ये हमें बांटने का और हमारे अधिकारों को लूटने का और हमें टुकड़े टुकड़े करके हम पर राज करने का वो है। हम अपने लोगों को भी समझाएंगे, क्योंकि हम उनके लिए ज़्यादा उत्तरदायी है, हमारी जिम्मेदारी। एक आधे अपवाद पे आप इतना बड़ा जो है धोखा अगर करने काम करोगे तो इसका खामियाजा फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा और हम चुप नहीं रहेंगे इसके खिलाफ। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, पूरे देश के स्तर पे जो बुद्धिजीवी, उनके स्तर पे बात कह रहा हूँ। सब लोग चिंतित हैं कि सरकार के सारे में सुप्रीम कोर्ट हमसे गलत व्यवहार कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। ये हम होने नहीं देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ फिर हम इसके लिए जो भी बड़ी से बड़ी कॉल देकर सारे देश के दलितों को इकट्ठा करके उनसे चर्चा कराएंगे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आरक्षण खत्म करना चाहती है, कल नौकरियां बचेंगी नहीं तो आरक्षण का क्या फायदा होगा? सारे सरकार सिस्टम को तो आप प्राइवेट कर रहे हो, निजीकरण की भेंट चढ़ा रहे हो। तो दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा कैसे कुर्सी पर बैठ जाएगा जब आरक्षण रहेगा नहीं? आदिवासी कैसे कुर्सी पर बैठ जाएगा?
ये सारा षड्यंत्र है। इसको जनता को हम इस सरकार के षड्यंत्र को जनता बेनकाब करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम बताएंगे असल क्या है, सच क्या है, और अपने लोगों को जागरूक करेंगे। आखिरी सवाल, अभी किसानों ने फिर एक आंदोलन की चेतावनी दे दी है और मतलब दिल्ली चलो की बात चल कर रही है, तो ये अब इस आंदोलन, किसानों के इस आंदोलन को कहाँ देखते हैं? ये आपने अनिल साहब बहुत अच्छा सवाल कर दिया और बहुत सही समय पे किया आपने सवाल। जैसे किसानों से सरकार ने वादा किया एमएसपी गारंटी देंगे और अब वो बेचारे घर भेज दिए, ऐसे ये शेड्यूल कास्ट में कैटेगराइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं कि आपको कुछ देंगे कुछ नहीं, फिर उनको फिर सड़कों पे आना पड़ेगा। जो उनको मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, जो बच्चे आज उनके जा रहे हैं वो भी खत्म, उनको आगे कुर्सी पर चढ़ नहीं पाएंगे। ये पूरा सरकार व्यवस्था कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसानों के साथ भी धोखा हुआ और किसान अपनी लड़ाई को फिर लड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अब मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी पर देश की जनता भरोसा ना करे। वो सबको झूठे वादे करती है और वो सिर्फ राज करना चाहती है। वो पूरी सरकार पूंजीपतियों की है, ना वो ब्राह्मणों की सरकार है, ना ठाकुरों की सरकार है, ना बनियों की सरकार है, ना दलितों की सरकार है, ना पिछड़ों की सरकार है, ना आदिवासियों की सरकार है। वो किसी की नहीं है, ना मुसलमानों की है, ना जैन सिख बौद्ध ईसाई की है। ये सरकार चंद पूंजीपतियों की सरकार है और ये सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश में पूंजीपतियों को का राज स्थापित करना चाहती है और इस देश के आम आदमी को गुलाम बनाना चाहती है। ये हम होने नहीं देंगे। सरकार के इस अन्याय के खिलाफ हम अपने लोगों को सचेत कर रहे हैं और अभी हम बहुत जल्द एक बड़ा आयोजन करके सरकार की जो जितना झूठ है, चाहे किसानों के प्रति फैला हो, चाहे वुमेन रिजर्वेशन पे फैला है। वुमेन रिजर्वेशन कब दे रहे हो, सरकार बताए, उसके आंकड़े जुटा लेगा आपने? तो ये सिर्फ जो खेल हो रहा है इसको बेनकाब करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी तैयारी कर रही है और हम पूरे देश में रहने वाले जितने भी दलित समाज के जो नेता हैं, पिछड़े वर्ग के नेता, उनको जल्दी इकट्ठा करके उनका सम्मेलन बना के आदिवासियों का और अपने जन जागरण अभियान चला के बहुत जल्द इस झूठ को बेनकाब करेंगे जो सरकार कर रही है। ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी बेबाकी से सभी मुद्दों पर बातचीत की। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हल्द्वानी मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाया कि न्यायपालिका को सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक खुला ऐलान किया है कि अगर न्यायपालिका सरकार के दबाव में आके काम करेगी तो उसके बाद में दलित समुदाय सड़कों पर आकर अपना न्याय मांगने का काम करेगा। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज, यूपी तक।